आज की इस चर्चा में हम एक बेहद गहरी और बिल्कुल सच्ची कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसी आखिरी कक्षा की जो बिल्कुल भी आम नहीं थी और जिसे पढ़ाने वाले प्रोफेसर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे थे। जरा सोचिए क्या हो अगर कोई आखिरी क्लास किसी विषय के बारे में ना होकर खुद जीवन के अर्थ के बारे में हो। सच कहूं तो यही वो जबरदस्त विचार है जहां से पूरी कहानी की नींव पड़ती है। यहीं से लेखक मिच एल्बॉम और उनके पुराने कॉलेज प्रोफेसर मॉरी श्वार्ट्ज के उस पुनर्मिलन की शुरुआत होती है जिसने मौत को ही जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर बना दिया। तो चलिए सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं। प्रेम ही एकमात्र तर्कसंगत कार्य है। ये सिर्फ कोई साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि यही वो चश्मा है जिससे मोरी पूरी दुनिया को देखते थे। आगे हम जो भी समझने वाले हैं उसका पूरा का पूरा सार इसी एक विचार में छुपा हुआ है। और इस कहानी की अहमियत समझने के लिए इसकी शैक्षणिक जड़ों को जानना भी बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जीवन और साहित्य पाठ्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है। ये सिर्फ कोई संस्मरण या कहानी की किताब नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों की गहराई और जीवन जीने के तरीके को समझने के लिए इसे साहित्य के एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में पढ़ा जाता है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं, आधार और निदान। साल 1994 जब एक दर्दनाक मेडिकल रिपोर्ट ने मौरी की जिंदगी को पूरी तरह से एक नई और बेहद मुश्किल दिशा में धकेल दिया। यहीं से सब कुछ बदल गया। बीमारी का नाम था ALS यानी एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। मोरी ने खुद इस बीमारी को बहुत ही डरावने तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी नसों को धीरे धीरे पिघला देती है और आपके शरीर को बस एक मोम के ढेर की तरह छोड़ देती है। इस सच्चाई को सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? इस भयानक स्थिति की गंभीरता को महसूस करने के लिए यहाँ एक पल रुकना बनता है। लेकिन इतनी भयानक बीमारी के बावजूद मौरी का हौसला और उनका मजाकिया अंदाज वाकई हैरान कर देने वाला था। उन्होंने अपनी बिगड़ती हालत को दुनिया से छिपाने से बिल्कुल मना कर दिया। उल्टे उन्होंने अपनी शारीरिक गिरावट को एक खुले समाजशास्त्रीय अध्ययन में बदल दिया। और सबसे अनोखी बात तो ये थी कि उन्होंने अपने लिए एक जीवित अंतिम संस्कार या लिविंग फ्यूनरल का आयोजन किया। मतलब जीते जी अपना अंतिम संस्कार, ताकि मरने के बाद लोग जो उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहने वाले हैं वो उन्हें अपने कानों से सुन सकें। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, शिक्षक और छात्र के बीच का विरोधाभास। 16 साल के एक लंबे अंतराल के बाद जब ये गुरु और शिष्य दोबारा मिलते हैं तो उन दोनों की जिंदगियों के बीच का एक बहुत ही गहरा और साफ अंतर सामने आता है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे दोनों पूरी तरह से अलग रास्तों पर निकल चुके थे। एक तरफ मिच थे जिनकी जिंदगी सिर्फ डर से चल रही थी। वो काम के आदी हो चुके थे, लगातार पैसे और स्टेटस के पीछे भाग रहे थे और अपने ही लोगों से पूरी तरह कट चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ थे मौरी, जो अपनी ढलती उम्र को दिल से स्वीकार कर रहे थे, अपने समुदाय से जुड़े हुए थे और मानवीय रिश्तों की गर्माहट के बीच जी रहे थे। और यहीं से उनके मंगलवार के दिन होने वाली मुलाकातों का पहला बड़ा सबक शुरू होता है, मृत्यु का सामना करना। ये विषय जितना सीधा था शायद उतना ही मुश्किल भी। मोरी ने बौद्ध धर्म की एक बहुत ही दिलचस्प प्रथा को अपना लिया था। वो हमेशा ये कल्पना करते थे कि उनके कंधे पर एक छोटा सा पक्षी बैठा है जो रोज उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या आज ही वो दिन है? क्या मैं तैयार हूं? रोजमर्रा की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर अपनी आध्यात्मिक तरक्की को प्राथमिकता देने का ये वाकई एक जबरदस्त तरीका था। अब इस पूरे अभ्यास की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोरी ने आध्यात्मिक शांति पाने के लिए खुद को किसी एक धर्म या दायरे में बांधकर नहीं रखा। उन्होंने अलग अलग परंपराओं से खुलकर सीखा। मृत्यु को हमेशा याद रखने की इस आदत ने उन्हें जिंदगी को पूरी तरह से जीने का नजरिया दिया। और ये नजरिया बाजार में मिलने वाली उन तमाम सेल्फ हेल्प किताबों के ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था। हर कोई जानता है कि वे मरने वाले हैं, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करता। अगर हम करते तो हम चीज़ों को अलग तरीके से करते। ये सच में एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जिसे गहराई से समझने की ज़रूरत है। मौत जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, लेकिन हम अक्सर इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। इस बात की गहराई को महसूस करने के लिए इसे बस एक पल मन में ठहरने दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफ़र कैसे आगे खुलता है। उनके दूसरे सबक का विषय है परिवार।
अगले मंगलवार की क्लास में पूरा का पूरा ध्यान मानवीय रिश्तों की उस सबसे अहम नींव पर आकर टिक जाता है जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। दरअसल मोरी का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 8 साल के थे तब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। इस गहरे सदमे के बाद उन्हें अपनी सौतेली माँ ईवा से वो बिना शर्त वाला प्यार मिला जिसने उनका नजरिया ही बदल दिया। बाद में जब मोरी ने कारखानों में मजदूरों का अमानवीय शोषण देखा तो उन्होंने उस रास्ते पर जाने से ही इनकार कर दिया और पढ़ाने के पेशे को चुना ताकि वो हमेशा करुणा और संवेदना के साथ काम कर सकें। मोरी मानते थे कि परिवार एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसकी जगह दुनिया की कोई दौलत या शोहरत नहीं ले सकती। जब इंसान ALS जैसी किसी जानलेवा बीमारी से लड़ रहा हो तब परिवार का वो बिना शर्त वाला प्यार ही उसे असली आध्यात्मिक सुरक्षा दे सकता है। उनके हिसाब से एक दूसरे से जुड़ना और बच्चों का पालन पोषण करना जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अगर कोई परिवार नहीं है तो आज लोगों के खड़े होने के लिए कोई नींव, कोई सुरक्षित जमीन नहीं है। ये वाक्य परिवार के महत्व को लेकर कोई शक नहीं छोड़ता। ये सबक हमें साफ साफ बताता है कि जिंदगी में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का होना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक परम आवश्यकता है। अब हम आते हैं उनके तीसरे पाठ पर, भावनाएं। ये हिस्सा इस बात पर रोशनी डालता है कि हमें डर, दुख और अपनी कमजोरियों जैसी गहरी और मुश्किल भावनाओं से आखिर कैसे निपटना चाहिए। वैराग्य की कला को लेकर मोरी की सलाह पहली बार में थोड़ी सी अजीब या उल्टी लग सकती है। उनका कहना था कि वैराग्य का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना या उनसे भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनका मानना था कि दर्द या दुख को पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। जब हम उस दर्द को पूरी तरह जी लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी हम सचेत रूप से एक कदम पीछे हट सकते हैं और हमेशा के लिए उस डर को आज़ाद कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा और मूल संदेश यही है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सीखना है कि प्यार कैसे दिया जाए और इसे कैसे अंदर आने दिया जाए। जिंदगी की असली सार्थकता सिर्फ प्यार बांटने में ही नहीं है, बल्कि उसे बिना किसी झिझक के पूरी तरह से स्वीकार करने में भी है। अब आ जाते हैं स्नातक और विरासत पर। ये वो मोड़ है जो हमें मोरी के इस आखिरी प्रोजेक्ट के नतीजे और उनके द्वारा पूरी दुनिया पर छोड़े गए उस गहरे प्रभाव की ओर ले जाता है जो हमेशा के लिए अमर हो गया। मोरी की ये हिम्मत और उनका ये साहस सिर्फ उनके कमरे की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा। मशहूर टीवी शो नाइटलाइन पर टेड कोपेल के साथ इंटरव्यू के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी कक्षा बना लिया। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपने डर और कमजोरियों को दुनिया के सामने रखा, जैसे अपने हाथों से इशारे करने की क्षमता खो देने का डर। एक तरह से उन्होंने अपनी इस गहरी व्यक्तिगत पीड़ा को आम लोगों के लिए एक सार्वजनिक मास्टर क्लास में बदल दिया और जिंदा लोगों और मौत के करीब खड़े लोगों के बीच की खाई को पाट दिया। कुल मिलाकर ये पूरी यात्रा एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। ये साबित करती है कि अंधी महत्वाकांक्षा के पीछे भागने से कहीं बेहतर है सच्चे मानवीय रिश्तों को चुनना। मिच का वो अंतिम पेपर असल में जिंदगी के इन्हीं अनमोल पाठों का एक ऐसा दस्तावेज बन गया जो हमें ये सिखाता है कि दिखावे की सफलता कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो बस इंसानी जुड़ाव। और आखिर में ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर आज कंधे पर बैठा वो पक्षी हमसे पूछे कि क्या आज ही वो दिन है, तो क्या हमारा जवाब पछतावे से भरा होगा, या फिर हम कहेंगे कि हमने एक ऐसा जीवन जिया जो पूरी तरह से प्यार से भरा था। इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो हम सभी को अपनी नश्वरता और रिश्तों की अहमियत के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। मौत एक अटल सच्चाई है, लेकिन उस अंत तक पहुंचने का सफर कैसा हो, ये हमारे हाथ में है। इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।